क्या आपको भी किसी भी एग्जाम में स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सॉल्व करने में 2-3 मिनट या कभी कभी तो 5 मिनट तक लग जाते हैं? तो आज हम स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे मेथड से जिसमें सिर्फ 2 या 3 सेकंड में आप उस बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और जो स्क्वायर रूट निकालने के वो मेथड है जिसमें 2-3 या 5 मिनट तक लग जाता है, उनको साइड रख के दो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड जो आपको एक मैजिक फीलिंग देने वाले हैं उनको आज सीखेंगे। ये जो मेथड है वो आपके हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% बेनिफिशियल होंगे। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो भी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है। कोई कमीशन में, कोई टैट में या किसी और क्लैरिकल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जिनको हम आज प्रैक्टिस करेंगे। और ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बल्कि छोटे बच्चों के भी जो एग्जाम होते हैं किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, जैसे मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है, सैनिक स्कूल का आपका, इसका नवोदय का, या कोई ओलंपियाड है आपका, तो उन सब में ये जो मैजिक ट्रिक्स हैं स्क्वायर रूट निकालने में, जो सिर्फ 2 सेकंड में आपको बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के देंगे, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आइए सीखते हैं कि किस तरह से स्क्वायर रूट जो है जल्दी से जल्दी 2 सेकंड में हम सॉल्व कर लें। आज जो मेथड हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए कंपल्सरी है कि 1 से लेके 20 तक एटलीस्ट स्क्वायर सबको लर्न हो, और अगर 30 तक याद हो जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन 1 से लेके 10 तक जैसे स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, देन 36, 49, फिर 64, 81, ठीक है, और फिर 100। तो इस 1 से लेके 10 तक स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और यहाँ से स्क्वायर्स को देख के एक चीज ऑब्जर्व आप ही कर रहे होंगे कि देखो जैसे 2 का स्क्वायर हमने किया ना तो 4 आ रहा है, और अगर 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो 64 आ रहा है। तो अगर हम ऐसा कोई नंबर जिसका पहली डिजिट या जिसकी यूनिट डिजिट जो है अगर 2 है, या ऐसा कोई नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 8 है, तो दोनों को जब हम दोनों को स्क्वायर करेंगे ना इनका, तो क्या आ जाएगा 8, 2 और 8 इनका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट जो है हमारी, जो पहली डिजिट होगी वो क्या आ जाएगी हमारी 4 ही आएगी। क्या आएगी हमारी 4 आएगी। दोनों केसेस में यूनिट डिजिट 4 आएगी। तो 4 के अगर कोई ऐसा नंबर हमें दिया है ना, अगर हमें कोई ऐसा नंबर दिया, मैं यहाँ लिखती हूँ 4, जिसकी पहली डिजिट जो 4 है, ठीक है, उसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास कि हो सकता है उसकी स्क्वायर रूट जो आया सॉल्व करके उसकी यूनिट डिजिट 2 हो, या हो सकता है उसकी यूनिट डिजिट जो है वो 8 हो। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। और अगर हम देखें 1 की भी बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए 1 और यहाँ 9 का स्क्वायर जब हमने किया तो 81। तो यहाँ से भी देखते हैं कि अगर यूनिट डिजिट 1 है तब भी 1 आए सॉल्व करके, और अगर 9 होगी तब भी 1 आता है। ठीक है, तो ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट जो है 1 होगी, अगर उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी तो पॉसिबिलिटी है आपके पास कि स्क्वायर रूट जो सॉल्व करेंगे ना, आप जो स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे और जो आंसर निकालेंगे उसकी यूनिट डिजिट 1 हो, या हो सकता है 9 हो। ठीक है, क्योंकि 1 और 9 का देख रहे हैं, 1 का भी 1 आ रहा है, 9 का भी 1 आ रहा है। ये चीजें याद करनी है और सीखनी भी है। ठीक है, 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगी। और नेक्स्ट आते हैं हम 3 पे। ये 1 का हो गया, 1 के साथ 9 कर देते हैं। और देखिए 3 का स्क्वायर किया तो 9, और 7 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 49। तो ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 3 है उसको स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 9 आएगी आंसर की। और ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 7 है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट जो 9 आएगी। तो 3 के साथ यहाँ पे आ गया 7। और अगर हमें चाहिए क्या 9, ठीक है, ऐसा नंबर जिसकी लास्ट में सॉल्व करके क्या आ रहा है 9 आ रहा है स्क्वायर करके, तो वो पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि 3 3 9, या तो फिर आपका 7 7 का 49 से 9 आएगा। यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद अगर आप आ जाए 4 की तरफ, तो 4 देखो 16 आ रहा है, और अगर हम करें 6 का, ये 4 and 6, 4 का स्क्वायर किया 16, 6 का स्क्वायर किया 36, दोनों केसेस में यूनिट डिजिट 6 6 आ रही है। ठीक है, तो अगर यूनिट डिजिट किसी नंबर की 6 है तो पॉसिबिलिटी है जो आपका स्क्वायर रूट सॉल्व करके आंसर आ रहा है उसकी जो पहली डिजिट है वो या तो 4 हो, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 6 भी हो सकती है। 6 6 36, 4 4 16।
ठीक है। और उसके बाद बात करें 4 की, अगर 5 की बात करें तो 5 तो यूनिक ही केस है 5 का, और कि 5 का स्क्वायर करते 25, तो अगर कोई नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 5 है और अगर उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो उसकी यूनिट डिजिट भी 5 ही होगी। 5 का केस जो है हमारे पास वो एक ही है, ठीक है 5। अब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकाला है उसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो जो आप स्क्वायर रूट सॉल्व करके जो आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी 5। तो ये बात कर रहे हैं हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, जो पूर्ण वर्ग है आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो किसी ना किसी नंबर के क्या है वो स्क्वायर है। जैसे 9 जो 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको हम बोल सकते हैं पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 1 का 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 2 का स्क्वायर है। 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारा, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 पर ये सारे नंबर जो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग। तो हम उनकी बात करें कि किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जो हमें इजीली निकालना है, ठीक है। तो ये चीजें आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 1 आए तो पॉसिबिलिटी आंसर में 1 या 9 लिखना आपने, 4 2 8 9 आ रहा है तो 3 7 लिखना है, 6 आए तो 4 6, दो पॉसिबिलिटी आपके पास, 5 आया तो 5, ठीक है। इसको भी याद रखने के लिए ट्रिक बता देती हूँ आपको कि 1 आ रहा है तो आपको पता ही 1 तो होगा ही, तो साथ में ऐसे दो नंबर होंगे जिनका प्लस करके क्या आ रहा है 10 आएगा। ये देखिए 1 + 9 10। दूसरा नंबर 4 कब आता है, 2 2 4 होता है, तो अगर ये 2 है तो दूसरा नंबर जो आएगा आपका क्या 8 आएगा, क्योंकि 2 और 8 प्लस करके क्या आ जाएंगे हमारे 10। मतलब इन दोनों नंबर को ना आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए इसको, इन दोनों नंबर्स को जो दो नंबर पॉसिबिलिटी है ना दो नंबर्स की, उनको प्लस करके 10 ही आ रहा है। तो 2 + 8 10, 3 + 7 10 या 4 + 6 10, ठीक है। और 5 का तो सिंगल ही है और वैसे 5 + 5 10 होता है, ठीक है। तो ये 1 दूसरा 9 होगा, अगर 4 आया एक 2 है तो दूसरा 8, फटाफट लिख सकते हो ना आप, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि 2 2 4 8 8 64, अगर 2 है तो 8 लिख दो, अगर ऊपर 3 आया तो आप 7 लिख दो फटाफट। तो इस तरह से आपसे ये और जल्दी काम आपका, अगर ये चीज आपके माइंड में है, ये चीज आपको लर्न है और प्रैक्टिस है, तो ये और भी आपका जल्दी जो है स्क्वायर रूट निकालने में मदद करेगी ये चीज, ठीक है। आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 9 वाले नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 और 8 का करते तो 4, 5 का करते तो 5, 4 और 6 का करते तो 6, 3 और 7 का 9 की यूनिट डिजिट की बात है। तो आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बीच में कुछ नंबर मिसिंग है, तो वो उन नंबर्स का क्या जो बीच में मिसिंग है, जैसे ना 2 है ना 3 है ना 7 है ना 8 है, ठीक है। तो 2 3 7 और 2 3 7 और 8 ये जो 4 नंबर है, ठीक है, अगर ये नंबर किसी भी बड़े से नंबर के एंड में आ जाते हैं यूनिट डिजिट, मतलब इन नंबर्स में से कोई एक नंबर जो है नंबर यूनिट डिजिट है, तो वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। तो ये कंसेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको बड़े से नंबर दिए हों 4 और पूछो कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप चेक कीजिए कि अगर यूनिट डिजिट इन 4 डिजिट में से कोई है, वो नंबर्स की 2 है या 3 है या 7 है या 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। याद करना भी इजी है, 2 के बाद 3 7 के बाद 8, 2 3 7 8, ठीक है। और साथ में सिर्फ ये 4 नंबर ही नहीं बल्कि अगर सिंगल जीरो हो या और नंबर ऑफ जीरोस हो तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, ठीक है। जैसे 10 का स्क्वायर किया तो 100 आया, 100 का करेंगे तो 10,000 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इवन नंबर ऑफ जीरोस आएगी और नंबर ऑफ जीरो नहीं आएंगी, ठीक है हमारी। तो अगर 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो तो देख के बता दो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, या तो यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है, तो तब भी हमें पता चल गया इमीडिएटली कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनको कैसे इजीली 2 सेकंड के अंदर हमने निकाला है, आइए हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1521, तो इसको देखिए 1521 में पहले यहाँ पे लिख देते हैं, इसको 1521 का स्क्वायर रूट निकाला है। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा यहाँ से हमने पेयरिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। राइट साइड से 2 डिजिट की ग्रुपिंग करी और इसका काम क्या है यूनिट डिजिट बताना। तो 1 का या 1 होगा, 1 + 9 10 होता है ना, दूसरे या तो 9 होगा, ठीक है। 1 होगा या तो 9 होगा, तो ये आ गया हमारा 1 या 9। तो इसका काम तो हमारा खत्म हो गया, ये 21 का। अब बचेगा 15 पीछे। अब 15 हमने देखना है कि कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 15 जो है 9 और 16 के बीच में नहीं लाई करता है।
15 जो है 9 और 16 के बीच में लाइन कर, 3 3 9, 4 4 16, तो इसमें ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, तो इसमें हम छोटी वाली डिजिट जो है सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी नंबर होगा छोटा उसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये 3 और 4 के बीच में लाइन कर रहा है ना, तो छोटे को सिलेक्ट करेंगे, तो हमें 10th डिजिट मिल गई 3, ये कंफर्म है, 3 तो होगा ही होगा आंसर में, लेकिन यहाँ डाउट है कि 1 आएगा कि 9 आएगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसकी बारी आ गई, जो बच गया ना आपका पीछे 15 बच गया, इसकी बारी आ गई, तो 15 देखिए 15 कैसे करें, अब ये जो छोटा नंबर आ गया जो हमारा आंसर 3, इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 15 है, तो इस जो क्वेश्चन में है ना उसको कंपेयर करेंगे इससे, तो 15 जो है ना हमारा 15 वो बड़ा है 12 से, ठीक है, 15 जो है वो 12 से बड़ा है, वो तो दिख रहा है हमें 15 12 से बड़ा। अब जो क्वेश्चन में जो नंबर बचा वो बड़ा है, अगर वो बड़ा है तो आंसर भी आपका बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका 39, ये फाइनल हो गया आंसर 39, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई डाउट रह गया है तो दूसरे क्वेश्चन में हम दूसरे क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसका कितना आया हमारा 39, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए 2209 में लिखा हुआ है, सब पहला स्टेप ये ग्रुप कर लो, ठीक है, 2 डिजिट का, और 9 कब आता है, इसको 3 3 9 होते हैं, और 3 + 7 10 होते हैं, तो दूसरा 7 ही होगा, और उसके लिए 3 और 7 ये आ गया। अब देखना हमें 20 बच गया पीछे 22, अब 22 किसकी और किसके बीच में लाइन करता है, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, छोटा वाला जो नंबर होगा वही आएगा हमारे आंसर में, 4 और 4, ये तो कंफर्म है कि 4 ही आएगा, जो छोटा वाला नंबर है, ठीक, छोटी वाली जो डिजिट है ना वो आएगी वहां पे, ठीक है, ये 4 और 4। अब 43 और 47 में सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, ये 4 आ गया आंसर, इसको क्या करेंगे नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया। अब देखो कि जो क्वेश्चन में 22 है क्या वो इससे छोटा है या बड़ा है, तो 22 जो है वो बड़ा है 20 से, इसका मतलब आंसर भी बड़ा वाला नंबर आएगा, तो 47, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 47। तो 2209 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2207 इज 47, ये आ गया हमारे पास 47, ठीक है, इसका आ गया 39, वो आ गया हमारे पास 47। आइए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1296, यहाँ पे अब जल्दी जल्दी करेंगे, 96 ये पेयर बन गया, अब यूनिट डिजिट 6 है, तो यूनिट डिजिट से क्या पता क्या आ सकता है, 4 4 जा 16 होता है, 6 6 जा 36 और 4 10, ठीक है। अब बचिए हमारा 12, तो 12 का 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 के बीच में, तो हम छोटी वाली डिजिट फाइनल होगी हमारी 3 और 3 दिया, तो 34 आंसर हो गया 36। उसके लिए क्या देखेंगे हम, देखो 3 था ना हमारे पास, 3 यहाँ पे लिख देते 3, तो नेक्स्ट है 4, तो 3 4 जा 12। अब देखना है 12 क्या उससे देख जाए, वही चेक करते थे हम कि 12 छोटा है या बड़ा है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखे यहाँ पे, इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्सेप्शनल केस है इक्वेशन, ताकि इनमें भी आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो 12 देखिए तो इक्वल आ गया, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें ये इक्वल आ जाए ना, 3 4 12 तो 12, अब 12 तो ना तो 12 से छोटा है, 12 ना तो बड़ा है, वो दोनों इक्वल है। इस केस में ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें आप जो बड़ा वाला नंबर याद रख लीजिए, जो बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर इसका 36, क्या आएगा आंसर इसका 36, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस था, इसलिए ये भी करवा दिया आपको कि जहां पे इक्वल आ जाएगा, ये 12 आ गया तो बड़ा वाला नंबर जो आपका आंसर होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे 5, ये तो पता ही कि 5 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए 42, तो 42 कैसे आ जाएगा, 6 6 का 36 और 7 7 जा क्या आ जाएंगे हमारे 49, तो हम छोटा वाला आ जाएगा 65, वैसे आ गया आंसर इसका 65। तो 5 वाला नंबर भी हमने लेके देख लिया कि 5 यूनिट डिजिट होगी, तो बहुत इजी है, वो 65 में देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही है, कोई डाउट ही नहीं है, दो नंबर्स के बीच में कोई कंपटीशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कि छोटा नंबर भी नहीं बोल रहा है कि मैं आऊंगा, बड़ा नंबर भी नहीं बोल रहा है कि मैं आऊंगा, एक ही नंबर है, यूनिट डिजिट 5 है, 65 इकलौता नंबर, और यही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके पिछली बार जेबीटी कमीशन का क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट आपको स्क्वायर रूट पूछा हुआ इस नंबर का 17161, तो फटाफट इसकी क्या करेंगे पेयरिंग, 1 जो आया आपका या तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा,
ठीक है। 1 और 9 में अब जो बच गया नंबर आपका ये बच गया 171। 171 आप देखेंगे किसके किस बीच में लाई करता है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196। तो 169 और 196 में छोटा कौन है हमारा 169 में 13 आएगा, क्या आएगा 13। तो 13 तो हो गया हमारा फिक्स 13, ये देखिए 13। अब देखना 131 आएगा कि 139, तो 13 है और 13 को करेंगे हम 14 से मल्टीप्लाई, तो 13 को 14 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 182 मल्टीप्लाई करके आएगा 13 को 14 से और 13 का स्क्वायर 169। तो देख 171 जो है वो 182 से छोटा है, ठीक है। 171 क्या है 182 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 131। और जो कमीशन में क्वेश्चन था उसमें 131 कोई ऑप्शन नहीं थी, लेकिन एक ऑप्शन नन ऑफ दीज की थी, तो वहां पे आंसर वही था आपका नन ऑफ दीज था हमारा स्क्वायर रूट निकालने का फर्स्ट मेथड। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एंड तक बने रहिए, क्योंकि अब हमारा आया सेकंड मेथड जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा जो है मॉडिफाइड मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, तो उसको जरूर देखिए और समझिए। देखिए लेकिन इस मेथड के लिए ना आपको जो हमने एक ट्रिक्स की स्क्वायर्स की ट्रिक की वीडियो बनाई थी और उसमें हमने 5 वाले डिजिट जो यूनिट डिजिट जिनकी 5 थी उनका स्क्वायर जो इजीली निकालना भी सीखा था, वो वाली वीडियो जरूर देखिए। और जो 5 यूनिट डिजिट नंबर है ना, जो 5 यूनिट डिजिट वाले जो नंबर है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर था, कैसे करते 5 5 जा 25 और 2 से नेक्स्ट डिजिट 2 3 जा 6। 35 का स्क्वायर जो था 5 5 जा 25 और 3 से नेक्स्ट डिजिट 4 3 4 जा 12 आ जाता था। और जैसे 45 का स्क्वायर तो 5 5 जा 25 और 4 की नेक्स्ट 4 5 जा 20। तो इस तरह से अगर जिन्होंने नहीं देखी तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कैसे 5 जिनकी ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट 5 होती है उनका स्क्वायर इजीली कैसे निकालते हैं। 5 का स्क्वायर करते हैं 25, फर्स्ट डिजिट 2 है, नेक्स्ट डिजिट 3 है, 2 3 जा 6 करेंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, फर्स्ट डिजिट 3 है, नेक्स्ट डिजिट 4 3 4 जा 12। तो इस तरह से इजीली निकाल लेंगे हम, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। और हमें सबको पता है कि 0 वाले जो होता है 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा, तो 3 जैसे 30 का स्क्वायर 3 3 9 आगे 2 0 लगा दो, 40 का स्क्वायर उसी तरह 4 4 16 आगे 2 0 लगा दो, 50 का स्क्वायर जो है 5 5 25 2 0। इस तरह से हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। 0 वाले स्क्वायर भी सारे हमारे पास आ जाएंगे, तो ये बहुत इजी है। तो अब देखिए ये सारा नॉलेज हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमारे पास नंबर दिया है 7921, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए कि ये किसके किसके बीच में लाए, 8 8 जा 64, 8 8 जा क्या होते हैं हमारे पास 64, ठीक है। 8 8 जा 64 मतलब, और अगर ये 0 लगा 80 करते हैं तो 6400, 9 9 जा 81, ठीक है। तो मतलब ये जो है 6400 और 8100 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। 6400 किसका, 80 का स्क्वायर हो गया और ये किसका हो गया 90 का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये 80 का यूनिट डिजिट इसकी 1 है और यूनिट डिजिट हमें बता रही है कि क्या हो जाएगा, या तो 81 आएगा, या तो 81 आएगा, या तो 89 आएगा कहीं, ठीक है। 81 आएगा या 89, अगर मैं बात करूं या 80 और 90, तो या तो 81 का स्क्वायर होगा या तो 89 का स्क्वायर होगा, लेकिन कहीं बीच में 85 भी तो होगा, कहीं बीच में 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर तो आप फटाफट निकालोगे, 5 5 जा 25, 8 9 जा 72, ठीक है। तो 7225, आप देखो कि ये जो 7225 है वो कहाँ पे, ये जो नंबर है ना 7921, ये उससे क्या है, बड़ा है। अगर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो क्लियर हो रहा है सामने, ये ऊपर तो होगा नहीं इससे, मतलब इस वाले रेंज में, इस वाली 80 से 85 की रेंज में नहीं जाएगा, 81 नहीं होगा हमारा, कौन सा होगा फिर 89, ठीक है। तो जो चॉइस थी हमारे पास, क्योंकि ये वाला नंबर जो है ना 7921 वो क्या 7225 से बड़ा है, तो बड़ा तो नेचुरली नीचे वाली रेंज में जाएगा, इसमें 85 से 90 वाली रेंज में, तो कौन सा है फिर 89, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट 89। तो इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा से फिर देखिए इसी मेथड को हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 6084, तो ये किसके बीच लाई करता है 4900 जो कि है हमारा 70 का स्क्वायर, और दूसरा हम ले लेते हैं कौन सा 6400 जो कि है हमारा 80 का स्क्वायर।
तो 49 ना, 8 8 64, ये 6084, ठीक है। अब यूनिट डिजिट 4 है, तो मतलब या तो आपको पता है 72 का स्क्वायर हो सकता है, या तो आपको पता है 2 और 8 इसका स्क्वायर हो सकता है, सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे पास बीच में ऑप्शन क्या है, 75 देख लो, 75 का स्क्वायर कितना, 5 5 25 और 7 8 56, तो ये आ गया 5625। इसलिए बोलते हैं कि ट्रिक्स सारे इंपॉर्टेंट है, जो हमने उस वीडियो में जितने भी स्क्वायर्स के मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक बताए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं किस तरह से देखो, अब 75 टू स्क्वायर तो आप करने नहीं लगेंगे, ट्रिक पता होगा तभी ये वाला मेथड इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको बहुत छोटा भी लगेगा, ठीक है। तो देखो 5625, अब यहाँ पे देखो ये नंबर 6084, 5000 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली ऑप्शन तो कट होगी, तो आपका क्या आएगा आंसर, 78 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6084 आ जाएगा हमारे पास 78। तो आज हमने स्क्वायर रूट निकालने के दो बहुत ही इंटरेस्टिंग से मेथड डिस्कस किए, और आप और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए इन ट्रिक्स को यूज करके, इन मेथड्स को यूज करके, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट दीजिए। थैंक यू वेरी मच।